हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 46 से लेकर के 50 जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, सारे आपको सॉल्व करना सिखा दें। उसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे, मान लो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है प्रीवियस में और आपने वीडियो नहीं देखा, तो सारे वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन में बना हुआ है। तो नीचे में ए और बी है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ए बी ही आएगा। तो डिवाइड बाय में आप ए बी लिख लो। अब आप जानते ही हो कि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे में 1 छुपा हुआ है। हम लोग जो भी एलसीएम है उससे नीचे डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी को ए से डिवाइड देंगे तो ए और ए कट हो जाएगा, बी बच जाएगा। इस बी का ऊपर बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी और बी मिलकर बी का स्क्वायर बना लेंगे और ये एक्स उतर जाएगा। माइनस की साइन लगा लीजिए। इसको इससे डिवाइड देंगे तो बी और बी कट जाएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एंड वाई हो जाएगा। फिर ए बी को 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा ए बी ही आएगा, और फिर उस ए बी का ऊपर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर और बी बन जाएगा। सेम टू सेम इधर भी वही चीज़ होगा। ए बी को 1 से डिवाइड देंगे तो ए बी ही रहेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो ए हो जाएगा और बी भी मिल करके बी का स्क्वायर बना लेंगे। इक्वल की उस साइड में 0। अब इस ए बी को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ए बी जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा इधर जा करके तो 0 ही आ जाएगा। यानी कि इधर मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। देखो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी फिर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ गया। अब इधर जो हमारे पास सेकेंड वाला इक्वेशन है, इसको फिलहाल आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। और इसमें देखो कि हम लोग अब क्या करें ताकि ये और ये आपस में सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर मेरे पास y वाला जो नंबर है वो क्या है भाई, तो उसमें हमारे पास है a का स्क्वायर y और यहाँ पर केवल a y है, तो इसको मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं। तो इसका a स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से। आप लोग डिटेल में लिखिएगा कि क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई ए, यानी कि हमने ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब ए से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे इक्वेशन में तो यहाँ पर मेरा ए बी एक्स बन जाएगा, क्योंकि इससे इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर नीचे में लिख रहा हूँ ना इसके सिधाई में, ताकि अच्छे से दिखिए। तो जब इसका ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एक्स हो जाएगा, माइनस में इसका ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसीलिए हमने ए से मल्टीप्लाई किया है। फिर 2a स्क्वायर एंड b हो जाएगा, इक्वल की साइड में 0। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में आप सॉल्व करो, कटपीट करो। तो यहाँ पर अगर मैं देखो दोनों में माइनस की साइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन को इसमें आपस में माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा तब जाकर के इसका साइन चेंज होगा और माइनस और प्लस बन करके हमारे ये आपस में कट होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए स्क्वायर वाई प्लस में ए स्क्वायर बी, है ना, प्लस ए बी स्क्वायर। ये तो हमारा इक्वेशन 1 सेम टू सेम रहेगा। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जितने भी माइनस यानी जो प्लस वाले साइन है वो माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का ए बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस का ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर ये प्लस वाला माइनस में 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, इक्वल की साइड में 0 रहेगा, क्योंकि 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 ही रहेगा, कुछ होगा नहीं उसमें चेंज। मेन हमारा माइनस करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। और कुछ कटपीट हो रहा है क्या, तो ये वाला भी सॉल्व हो रहा है। यहाँ भी a स्क्वायर बी है, यहाँ भी a स्क्वायर बी है। तो चलो जो सॉल्व नहीं हो रहा पहले उसको उतार लेते हैं। जैसे ये b स्क्वायर एक्स नहीं हो रहा है सॉल्व, उसके बाद हमारे पास ये ए बी को बाद में लिखेंगे, एक्स वाले को पहले लिख लेता हूँ। माइनस का ए बी एक्स बचा हुआ है। यहाँ देखो 2 में से हमारे पहले, चलो इसको उतार लेता हूँ पहले मैं। ये देखो ए बी का स्क्वायर, ये वाला पहले उतर जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 2 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो हमारा 1 आ जाएगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ए स्क्वायर बी बचेगा। और बड़ी में माइनस की साइन है तो माइनस का स्क्वायर बी, इक्वल को साइड में 0 हो गया। इसको क्या हो गया अचानक से भाई, रुको दूसरा पेन लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा पेन ले लिया है। मैं क्या समझा रहा था आपको कि इधर हमारा 0 हो जाएगा, है नहीं, 0 नहीं बता रहा था भाई, मैं ये बता रहा था कि हाँ ये आपस में कैंसिल हो गए थे और उसके अलावा मेरे पास सब्ट्रैक्ट होकर के इतना बचा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, x को एक तरफ रख लेते हैं, इसको ए बी को दूसरी तरफ फेंक देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए बी एक्स, ठीक है। इसको जब आप इधर भेजोगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा इस साइड, तो प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर बी को, और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा तो माइनस ए बी का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x देखो दोनों में मिल रहा है और b भी दोनों में मिल रहा है, तो हम लोग दोनों में से b और x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक b बच जाएगा, तो यहाँ पर मैं b लिख लेता हूँ, और माइनस की साइन के साथ bx हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास a बच जाएगा। इक्वल की साइड में हमारे पास दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है,
तो दोनों में यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी ए बी है, तो दोनों से मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ए बच जाएगा और इधर मेरे पास एक बी बच जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी है, तो इसको आप लोग क्या करो a माइनस बी बना दो। कैसे बनाओगे, यहाँ से माइनस की साइन को कॉमन लेकर के, तो माइनस की साइन को कॉमन करोगे तो वो माइनस बाहर जा करके इसको बी एक्स को माइनस में बना देगा। यहाँ मेरा a प्लस में आ जाएगा और b फिर माइनस में हो जाएगा। यानी सारी चीज़ें जो देखो, ये हमारा जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया, b हमारा प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो जाता है। इस तरीके से माइनस की साइन को कॉमन लिया जाता है। इक्वल के उस साइड में हमारे पास वही है ए बी और a माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस बी आपस में डायरेक्ट कैंसिल कर दो, क्योंकि इधर जाकर के डिवाइड में होगा और कैंसिल ही होगा। अब हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस बी को भी ट्रांसफर करो। तो x इक्वल टू इधर ए बी पहले से है, ये माइनस बी प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में था इसके साथ, तो इधर आकर के माइनस बी डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस से हमेशा यहाँ बीच में लग जाती है, तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से माइनस का a निकल करके आ गया। इस तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी थी। अब इसी x की वैल्यू को आप लोग पुट कहाँ पर करोगे, तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था ना छोटा सा, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ कि x इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये क्या था, bx था, तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग केवल माइनस ए कर देंगे। तो माइनस ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी बन जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस ए बी हो जाएगा, फिर माइनस में ए वाई पहले से है, प्लस का 2ab उसके बाद और इक्वल के साइड में 0। हमको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर ab है, 1ab है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1ab बचेगा, और प्लस की साइन है तो प्लस वाला 1ab बचेगा। तो माइनस ए वाई प्लस में ए बी इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए वाई इक्वल के उस साइड में हमारे पास माइनस का ए बी बन जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था। फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का ए बी और डिवाइड में माइनस का a, ये वाला इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, तो y इक्वल टू हो गया b। इस तरीके से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फटाफट सॉल्व करने आना चाहिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 47वां वाला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन ही दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे में ए बी है तो इसका एलसीएम ए बी ही हो जाएगा। हमारा ए बी का ए से डिवाइड होगा तो ए और ए कट हो जाएंगे, ऊपर में बी और बी का मल्टीप्लाई होकर के बी स्क्वायर एक्स बना लेगा। सेम टू सेम इधर हमारे पास ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, इक्वल की साइड में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से है। अब इस ए बी को इधर ट्रांसफर करोगे तो इधर डिवाइड में था तो इधर जाकर के इन दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हमारे पास बी स्क्वायर एक्स बचेगा और ए स्क्वायर वाई। इक्वल की साइड में मेरा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर पहले से है, उसका ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का क्यूब आ जाएगा, और ये बी यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी उतर जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर बी स्क्वायर का बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी का क्यूब हो जाएगा, और ये जो ए है ये यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, आप ए को पहले भी लिख सकते हो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये हमको इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ था। ठीक है, इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इसको और इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक्स भी बेचारा खाली है, वाई भी बेचारा खाली है, तो आप दोनों में से किसी में भी कुछ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं एक्स को कट करूँ, तो यहाँ पर एक्स खाली है और मुझे बनाना है उसको बी स्क्वायर एक्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पूरे इक्वेशन में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं पूरे में बी का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर ये मेरा बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में मेरे पास 2ab पहले से था, b में b का स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो b का क्यूब हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब 1 में से आप क्या करो, 3 को माइनस कर दो, तो ये प्लस वाला और ये हमारा प्लस वाला जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस जब होगा तो आपस में माइनस की साइन लग जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि इक्वेशन 1 से हम लोग माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई, फिर इक्वल के अच्छा इधर वाला भी हमारे पास है तो इसको पहले लिख लो। माइनस हमारे पास हो जाएगा ये वाला बी स्क्वायर एक्स, और ये हमारा प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, तो जो भी साइन होती है वो चेंज हो जाती है। इक्वल के राइट साइड में हमारे पास ए स्क्वायर सॉरी ए का क्यूब बी है और फिर ए बी का क्यूब है, और इधर हमारे पास माइनस हो जाएगा उसमें से 2ab का क्यूब, है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये माइनस इसीलिए किया था ताकि मेरा बी स्क्वायर एक्स माइनस वाला और प्लस वाला आपस में कैंसिल हो जाए। तो इस बार हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर वाई माइनस में बी स्क्वायर वाई। ठीक है, इक्वल के उस साइड में ए का क्यूब बी है प्लस ए बी का क्यूब है। ठीक है, कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है, 2ab का क्यूब है और यहाँ 1ab का क्यूब है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास 1ab का क्यूब बचेगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस वाला 1ab का क्यूब बचेगा। तो माइनस में 1ab का क्यूब इस तरीके से आप लोग लिखो। अब यहाँ से देखो वाई कॉमन मिल रहा है तो वाई को कॉमन ले लो, बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर हमारे पास
ए यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों में से ए बी कॉमन मिल रहा है, तो ए बी को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ए बी हमने बाहर निकाल दिया, 3 में से ए के बाहर निकाला है तो 2 ए बच गया, तो ए का स्क्वायर अंदर लिख लो, माइनस की साइन के साथ इधर से हमारे पास 3 बी था, उसमें से हमने एक बाहर निकाल लिया है तो 2 बी अंदर बच जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर भी, यहाँ भी ए स्क्वायर भी, आपस में कट मारो जल्दी से, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बी। ये हमारा y का वैल्यू निकल करके आ गया। अब y का वैल्यू निकल करके आ गया है, हम लोग इसी वैल्यू कहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे छोटा इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप लोग फिर लिखो y इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास सिंगल y था, तो x प्लस वाई के जगह पर ए बी लिखेंगे और इक्वल के उस साइड में 2ab लिख देंगे। अब इस ab को तो ट्रांसफर कर दो तो x वैल्यू आ जाएगा, तो 2ab माइनस में ab हो जाएगा, और 2 में से एक माइनस होगा तो 1ab आ जाएगा, इसको हम डायरेक्ट ab लिख सकते हैं, और ये प्लस में है तो प्लस का ab आएगा, तो y भी ab होगा और x भी इक्वेशन के लिए ab होगा। तो इस तरीके से आपको 47 वाला सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये हमारा 48 वाला क्वेश्चन, और ये और ज़्यादा आसान है, छोटा छोटा इक्वेशन बना के दिया हुआ है। इक्वेशन 2 हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है, इक्वेशन 1 हमारे पास थोड़ा सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आपस में कैंसिल हो जाए। यहाँ पर माइनस बी वाई है और यहाँ पर केवल वाई है, तो मैं इसमें बी का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी बी वाई बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इक्वेशन 1 में बी का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बी एक्स हो जाएगा, प्लस में बी वाई हो जाएगा, इक्वल की साइड में ए बी हो जाएगा और प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग क्या करो, 3 में से 2 को माइनस कर दो या फिर प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस और माइनस है तो ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको डायरेक्ट में इसके नीचे प्लस करके लिख देता हूँ, ऐसे प्लस की साइन लगाओ। और यहाँ पर अच्छा एक बार लिखना लेकिन पड़ेगा यार, आप लोग को एग्जाम में लिखो बनाओगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 3 एंड 2 को। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 3 में बी एक्स प्लस बी वाई है, इक्वल के उस साइड में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर है, उसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, सिंपल हमारा। चाहे आप लोग बगल में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था ना, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में प्लस करके राइट को राइट में माइनस, जैसे वहाँ पर माइनस है तो माइनस किए थे, तो आप बगल में भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास ए एक्स हो जाएगा, माइनस में बी वाई हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन 3 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, दोनों को ऐड किए हैं, इसीलिए किसी का भी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो ये प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ऐसे होता है। तो इसको ऐड करोगे आप तो देखो हमारे पास ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, बी एक्स प्लस में ए एक्स, लेकिन ये माइनस का बी वाई और प्लस का बी वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। इक्वल की साइड में भी हमारे पास ए बी और प्लस में ए का स्क्वायर उतर जाएगा, लेकिन प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना इक्वेशन बच गया कटपीट करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद। अब दोनों में हमारे पास ए और बी मतलब एक्स जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लो, तो बी प्लस ए हो जाएगा, उसको मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ, प्लस की साइन है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। सेम यहाँ पर दोनों में से ए कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ए बच जाएगा और यहाँ पर एक बी बच जाएगा, तो ए को पहले लिख ले रहा हूँ, प्लस में बी को बाद में लिख ले रहा हूँ, ताकि हमारा कैंसिल हो जाए, तो एक्स का वैल्यू हमारा डायरेक्ट ए आ जाए। अब एक्स जो वैल्यू ए आया है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई था, तो x यहाँ पर a लिख देंगे बस, प्लस में y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में a प्लस b है। ये देखो a इधर जाकर के माइनस होगा, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल होने ही वाले हैं, तो डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो डायरेक्ट इस तरीके से, तो y इक्वल टू b आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो आप एग्जाम में भी डायरेक्ट इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो। अब आप क्लास 10 में पहुँच गए हो, आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब ट्रिक्स वगैरह याद रखना। ट्रिक्स क्या है, बेसिक से तरीके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 जो है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन। आइए इसे जल्दी से सॉल्व करें। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए एक्स है, बी वाई है, ए स्क्वायर एक्चुअल में, और यहाँ पर बी वाला है। उसी तरीके से वाई में भी बी है और यहाँ पर एक्स वाई वाले में ए है। तो हम लोग इसमें मान लो अगर मैं ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर केवल मेरे पास ए ही स्क्वायर रहेगा। कहने का मतलब है कि मुझे दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों वाई आपस में कैंसिल होंगे। तो इक्वेशन 1 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए स्क्वायर से, और इक्वेशन 2 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी स्क्वायर से। समझ में आ रहा है? तो जब मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा ए टू द पावर 4x बन जाएगा, प्लस में हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, इधर हमारे पास जब इसका बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी टू द पावर 4x, फिर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई हो जाएगा जब इसका बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो, और इधर हमारे पास बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को आपस में माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो प्लस करने से तो सॉल्व होगा नहीं, तो माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए टू द पावर 4x प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई
इक्वल टू साइड में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो माइनस में इस बार अब नीचे लिख के कर रहा हूँ, तो जब मैं माइनस करूँगा तो इन सभी के साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन बगल में लगा दो ताकि टीचर को समझ में आए कि आपने माइनस किया है। बी स्क्वायर एक्स जो है वो माइनस में हो जाएगा, है ना। अभी फिलहाल आप पूरा जो साइन है सेम टू सेम उतारो, ऐसे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई और फिर इक्वल के उस साइड में बी स्क्वायर और ये डी स्क्वायर। तो जो जो प्लस में है वो सब माइनस में होंगे। जैसे ये मेरा प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखो। ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा प्लस वाला है और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाला है, आपस में दोनों को कैंसिल कर दो। तो बचेगा क्या मेरे पास, ए टू दी पावर 4x माइनस में बी का 4 था, सॉरी यार ना गलती से बी स्क्वायर लिखा गया है, बी टू दी पावर 4x हो गया। इक्वल के राइट साइड में हमारे पास इधर बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में x दिख रहा है कॉमन, तो x को कॉमन ले लो। बचेगा हमारे पास ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। इधर हमारे पास कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में, अरे माइनस की साइन नहीं मेरे भाई, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब आप ही दिमाग लगाओ कि अगर मैं इतना बड़ा x का वैल्यू जो है उसको मैं पुट करूँगा किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में करूँ चाहे 2 में करूँ, तो उसको सॉल्व करने में मुझे नानी याद आ जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन में है, यानी कि टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमको तो टाइम बचाना है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे कि अब इस बार हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम लोग दोबारा से एलिमिनेट करेंगे। अभी हमने किसको काटा पीटा था, हमने y वाले को काटा पीटा था। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग x वाले को कट कर दे ताकि y की वैल्यू मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगेन हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस बार देखो अब मुझे इसको काटना है ना, तो यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, x को काटने के लिए मैं इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाए, और इसमें अब मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा। तो इक्वेशन 1 में मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास, जिसमें मैंने पहले बी स्क्वायर से किया था, इस बार मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऐसे करने से मेरा जो x है वो कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी और सेम टू सेम इसी तरीके से आएगी, तो फटाफट सॉल्व भी हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर जब मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस में मेरे पास जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी के पावर में 4y हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये देखते रहो, इस इक्वेशन को ध्यान में रखो। इसमें जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी टू दी पावर 4y हो जाएगा और इक्वल टू साइड में बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो चुका है, 5 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब उसके नीचे ही मैं इक्वेशन नंबर इसको जो है ना 6 बना लेता हूँ, यानी इसमें मैं इक्वेशन नंबर जो 2 था उसमें मैं ए का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ए का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 6 बन जाएगा। तो अलग से ना लिख करके डायरेक्ट इसी के नीचे लिख देता हूँ इस तरीके से, ताकि फटाफट सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर जब मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर मेरा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स लिख दो, आप लोग चाहो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, वही ज़्यादा सही रहेगा। फिर हमारे पास ए टू दी पावर 4y हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में ए टू दी पावर यानी ए का स्क्वायर और डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। दोनों का आपस में आप लोग फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस बार मेरा एक्स और एक्स आपस में कैंसिल, प्लस वाला था और ये माइनस वाला था। इधर हमारे पास बन जाएगा बी टू दी पावर 4y और माइनस में ए टू दी पावर 4y इक्वल के उस साइड में बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर एंड डी का स्क्वायर। बस कॉमन ले लो जैसे पहले लिए थे। तो यहाँ पर हमारे पास y और y कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन लेंगे, तो बी टू दी पावर 4 माइनस में ए टू दी पावर 4 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो सेम टू सेम इसी तरीके से बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दो। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो मैं यहाँ बगल में इसका आंसर लिख देता हूँ फटाक से। y इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर और ये डिवाइड में आ जाएगा b के पावर में 4 माइनस में a के पावर में 4। अगर आपके बुक में ये आगे पीछे करके दिया होगा आंसर और आप चाहते हो कि एकदम अच्छे से ही लिखें, बुक वाला ही आंसर लिखें। वैसे एग्जाम में अगर आप ये भी लिखोगे तो क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता रहेगा नहीं कि बुक में क्या आंसर दिया है, तो भी आपका आंसर सही कहलाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे यहाँ पर a वाला पहले था b वाला बाद में था, वैसे मैं इसको लिखूँ, तो आप क्या करोगे, सब में से माइनस की साइन को कॉमन ले लोगे। तो देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जब ऊपर से आप देखो नीचे भी लेना माइनस की साइन कॉमन, ऊपर भी ले लेना, ताकि यहाँ भी तो हमारा a वाला बाद में है ना, तो a वाला पहले आ जाएगा। जब माइनस की साइन हम लोग बाहर लेंगे तो a वाला मेरा प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी वाला हमारा माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो माइनस साइन कॉमन लेने का ये मतलब नहीं कि साइन आपका पूरा चेंज हो जा रहा है, एक्चुअल में हम लोग माइनस को बाहर ले दे रहे हैं, तो माइनस और प्लस हमारा लास्ट में माइनस ही होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बस हमने केवल क्या किया, साइन को बाहर लिख दिया है। सेम काम नीचे भी करेंगे तो ये हमारा ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करना है आसानी से। एग्जाम में दिमाग लगाना है कि हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करें, जरूरी नहीं कि जो मेथड बुक में दिया हो बार बार वही मेथड फॉलो करें, हम लोग खुद
खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 49 वाला सॉल्व। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है 50 वाला उसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये दो इक्वेशन दिए हुए हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन में। सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे में ए बी है, ए बी का एलसीएम ले लो आप लोग। ये हो जाएगा हमारा ऊपर में ए से ए कट हो जाएगा तो बी का एक्स से मल्टीप्लाई होकर के बी एक्स, और फिर बी से बी कट हो जाएगा तो ए का वाई से मल्टीप्लाई होकर के ए वाई, इक्वल के उस साइड में ए प्लस बी हो गया। अब ये इधर चला जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस में ए वाई, इक्वल के उस साइड में ए बी का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर बी बना लेगा, और बी का जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का स्क्वायर बना लेगा। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। इधर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब इससे डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स। सेम टू सेम इधर भी हमारे पास ए स्क्वायर वाई बचेगा, इक्वल के उस साइड में 2 है। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, और इक्वल के उस साइड में 2 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा जो डिवाइड में था इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या ये दोनों में आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्या? तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बी एक्स है और यहाँ बी स्क्वायर एक्स है, यहाँ ए वाई है और यहाँ ए स्क्वायर वाई है। तो मैं ए और वाई को मैं चाहता हूँ कैंसिल कर दूँ और पहले एक्स की वैल्यू निकालूँ, तो मुझे इसको ए का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से। तो जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा ए बी एक्स हो जाएगा, फिर मेरा ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास ए का क्यूब और बी हो जाएगा, और फिर प्लस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 2 को आपस में सॉल्व करके मैं वाई और वाई वाले को कट करता हूँ। तो मैं 3 में से 2 को माइनस करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मैं इक्वेशन 3 में से माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को। तो मेरा देखो ए बी एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई, इक्वल के उस साइड में ए का क्यूब बी प्लस में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, उसके नीचे लिख करके माइनस कर देता हूँ। ये भी मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे करने में। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये तो कट होगा नहीं। फिर प्लस में हमारे पास ए स्क्वायर वाई है, जो पहले उतार लो पूरा, और 2 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये देखो प्लस स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर वाई है, तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास ए बी एक्स माइनस में बी स्क्वायर एक्स, इक्वल के उस साइड में ए का, अच्छा यहाँ भी देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसको आप लोग माइनस करके उतारो डायरेक्ट। ए का क्यूब और बी जो उतार लो, यहाँ पर देखो ये हमारा माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास 1 बचेगा, और माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी उतर जाएगी, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। तो माइनस का ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है भाई? तो यहाँ पर तो दोनों में से बी एक्स यहाँ भी है और बी एक्स यहाँ भी है, दोनों में से बी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। बच जाएगा मेरे पास ए, और यहाँ पर माइनस में बी बचेगा, क्योंकि बी एक्स मैंने बाहर ले लिया तो एक बी बच जाएगा। इक्वल के उस साइड में यहाँ देखो ए का क्यूब है और यहाँ ए का स्क्वायर, यानी 2 ए यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 ए यानी कि ए का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक भी है, यहाँ 2 भी है, यानी दोनों में से एक भी कॉमन लिया जा सकता है, तो एक भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने ए स्क्वायर और बी कॉमन लिया तो क्या बचा? केवल एक तो ए बचा, और इधर हमारे पास ए स्क्वायर और एक बी बाहर लिया है तो एक बी बच जाएगा। तो ए माइनस बी आपस में कट कर दो, ठीक है। अब डायरेक्ट बी से बी को भी कट कर सकते हो, लेकिन चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी होगा, तो बी इधर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड में बी हो जाएगा, फिर कट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कट कर देता हूँ। तो एक्स इक्वल टू मेरा ए का स्क्वायर आ गया। अब इसी ए के स्क्वायर को मैं किसी आसान वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। जैसे मान लो कौन सा आसान लग रहा है मुझे ये आसान लग रहा है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ ना। यहीं बगल में लिखता हूँ कि एक्स इक्वल टू ए का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जरूरी है कि मैं 1 में पुट करूँ तो ही आंसर आए। अब 2, 3 कहीं भी पुट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं ए का स्क्वायर पुट करूँगा तो ये मेरा ए स्क्वायर बी बन जाएगा। जब ए का स्क्वायर इसकी जगह मैं लिखूँगा तो बी ए स्क्वायर लिखने से अच्छा है उसको मैं ए स्क्वायर बी लिख देता हूँ। फिर मेरे पास ए वाई है, इक्वल के उस साइड में ए स्क्वायर बी प्लस में ए बी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, दोनों आपस में कैंसिल कर दो, क्योंकि इधर जाकर के माइनस में होगा और कट ही होगा लास्ट में। हमारे पास ए वाई इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बच गया है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो ए बी स्क्वायर पहले से उधर है, ये मल्टीप्लाई में थे, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर, सॉरी एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर एंड वाई का वैल्यू बी स्क्वायर इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गया, बहुत ज़्यादा समय लग गया, इतने सारे क्वेश्चन ही रहते हैं आर एस अग्रवाल में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से मज़ा भी आया होगा पढ़ने में और समझ में भी आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।